मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डीडवाना दौरे पर रहे, जहां पर मिर्जा पार्क स्टेडियम आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही युवा संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया, जिसमें कई युवाओं ने मुख्यमंत्री से रूबरू होकर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और डीडवाना में खेल से जुड़ी हुई खासकर समस्याएं सामने आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निर्धारित कार्यक्रम से 1.5 घंटे लेट पहुंचे और हेलीपैड से सीधा सभा स्थल पर आने के बाद उन्होंने युवाओं से संवाद किया और उसके बाद में अपने संबोधन में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जो फ्लैगशिप योजना है उनका जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता को जो फ़ायदा मिल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। अगर कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होती है तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सी योजनाएं देखने को मिलेगी जो गरीबों के फ़ायदेमंद होगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज के भाषण में सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही वो ये कही है कि 19 ज़िले बनाने के बाद भी कहीं ना कहीं ज़िलों की मांग और हो रही है और ज़िलों की आवश्यकता भी उन्होंने बताई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सुजानगढ़ को ज़िला बनाया जा सकता है। साथ ही अन्य 1-2 क्षेत्र ऐसे हैं उनको भी ज़िला बनाने की संभावना है। साथ ही कुचामन के जो नावा कुचामन के विधायक महेंद्र चौधरी वो भी मुख्यमंत्री से और चेतन डूडी से नाराज़ लग रहे हैं, क्योंकि जब से डीडवाना जिला हेडक्वार्टर बना है उस बाद में महेंद्र चौधरी को किसी भी कार्यक्रम में ऐसे सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया और वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने या अपने वोटर्स के सामने एक ही बात कहते हैं कि जिला हेडक्वार्टर डीडवाना इसलिए चला गया क्योंकि आपने मेरे को कम वोटों से जिताया, चेतन डूडी ज़्यादा वोटों से जीते थे। और कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी भी देखी जा रही है, क्योंकि डीडवाना डैश कुचामन की घोषणा हुई थी, उसके बाद में एक 28 मई को कार्यक्रम रखा गया था। मौलासर में जो कार्यक्रम आयोजित होता उसमें मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने के बावजूद भी महेंद्र चौधरी नहीं आए थे। साथ ही जो जिले के 6 विधायक हैं उनमें से 5 विधायक उसमें भी अनुपस्थित रहे थे। आज के कार्यक्रम में भी केवल चेतन डूडी के अलावा 5 विधायक थे, वो भी नज़र नहीं आए थे। साथ ही जिले की स्थापना हुई थी, स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया था, उसमें मुख्यमंत्री खुद लाइव संवाद से जुड़े थे। उस कार्यक्रम में भी जिले के 5 विधायक नज़र नहीं आए थे। और उसमें कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद था, उस विवाद की छाया, उस विवाद का जो असर अभी भी देखा जा रहा है, क्योंकि मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया कभी भी विधायक चेतन डूडी के साथ में मंच शेयर करते हुए नज़र नहीं आते हैं और किसी भी कार्यक्रम में वे दिखाई नहीं दिए। आज के कार्यक्रम में भी सभी अनुपस्थित रहे। जो अनुपस्थित रहने का कारण है वो लोग ये खोज रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भी गुटबाजी हावी है। साथ में जैसे महेंद्र चौधरी का नहीं आना वो इस बात को दर्शाता है कि वो ज़िले की मांग को लेकर जो नाराज़ चल रहे हैं वो नाराज़गी हो सकती है। लेकिन मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया की नाराज़गी का लोग एक ही कारण मानते हैं कि वे चेतन डूडी से नाराज़ किस वजह से हो सकते हैं उसका तो अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो झगड़ा रहा है, जो एक विवाद रहा था, उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ नज़र आए थे और उस बात का असर आज भी नागौर ज़िले की राजनीति में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस चुनाव में जाने वाली है। 10 सीटों पर विधायक के चुनाव में टिकट लेकर आने वाले हैं लोग और हो सकता है इनमें से 6 के वापस टिकट इनके भी खाते में आ सकती है। ये 6 भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये चुनाव में किस आधार पर जाएंगे और एक दूसरे की विधानसभाओं से सटे हुए हैं। कुछ लोगों की तो विधानसभा एक दूसरे की तहसील में घुसी हुई है, उसके बावजूद इनका एक मंच पर नहीं आना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में 5 विधायक अनुपस्थित रहे थे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 विधायक में से महेंद्र चौधरी को तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खास माना जाता है और खासकर मंजू मेघवाल है जो किसी भी कार्यक्रम में अब तक डीडवाना में दिखाई नहीं दी है। और जिस तरह से भाजपा की फूट की बात की जा रही है, वो सेम यही हालात नागौर में कांग्रेस में भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं एक मंच पर नज़र नहीं आ रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस को आने वाले चुनाव में चाहे थोड़ा ही नुकसान हो लेकिन नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि एक मंच पर नज़र नहीं आना इस बात को दर्शाता है कि आपस में मनमुटाव है या खिंचाव है। इस बात का प्रमाण हमने पिछले 3 कार्यक्रम में देखा है, चाहे वो मौलासर का कार्यक्रम हो, चाहे डीडवाना जिला स्थापना कार्यक्रम हो, चाहे आज का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो। सब में ये देखा गया है कि केवल जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत और स्थानीय विधायक चेतन डूडी ही यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा ज़िले का एक भी विधायक नहीं आता है। विजयपाल मिर्जा को भी हमने कभी डीडवाना के कार्यक्रम में मंच शेयर करते हुए नहीं देखा है। साथ ही जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं जो चुनाव हार चुके हैं उनको भी हमने कहीं नहीं देखा है। तो ये संकेत है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस भी एक मंच पर नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी भी नागौर ज़िले में एक मंच पर नहीं है। यूनुस खान का खेमा अलग नज़र आता है तो संगठन अलग नज़र आता है, लेकिन कांग्रेस के बारे में भी ये हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस भी एक मंच पर नहीं है, जिसका खामियाजा उसको चुनाव में कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और समय रहते अगर ये डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि चुनाव में इसका परिणाम के रूप में भी देखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि टिकट वितरण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट
किस तरह का मैसेज देते हैं, अपने नेताओं को किस तरह से टिकट वितरण करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और टिकट वितरण के बाद ही सारा समीकरण साफ नजर आएगा कि क्या कांग्रेस एक धड़ों में अलग अलग बंटी हुई नजर आएगी या एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी और ये समय बताएगा। लेकिन हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नागौर जिले में धड़ों में बंटी हुई है, जिसका खामियाजा दोनों ही पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और टिकट वितरण के बाद ये खुलासा होगा कि कौन सा गुट किस पर हावी रहता है। सहयोगी हुसैन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।